मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान को लेकर इतनी दीवानगी क्यों दिख रही है, ये मुद्दा मैंने उठाया, इस पर बताइए। ये बीजेपी के प्रवक्ता मुद्दे से भटक रहे थे, आपने उन्हें टोका अरे नहीं। वाह, बात हो रही थी ओवैसी पर और आपकी राणा पर, हम भी उसी पर थे। मैं कह रहा हूं कि हार की डर से इन्होंने अपने ही बयान भी छोड़ रखे हैं। ये दोनों इन्हीं के पार्ट है, एयर भी, इसीलिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन देश के 97 करोड़ वोटर मनमुना चुके हैं हिंदू मुस्लिम। जवाब दूंगा, तुरंत जवाब दे दीजिए बस। वर्मा जी को मैं जवाब दूंगा। हाँ, व्यापार पर, मैं जवाब दूंगा, पर, रोजगार पर। दीपा जी अजहरी साहब तुरंत आ रहा हूं, दीपा जी अजहरी साहब तुरंत आ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। हाँ दानिश जी, देखिए वर्मा जी को ये पूछ लीजिए कि देश के सरकार में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सत्ता थी, उसने जो हलफनामा दिया था वो किसका मिला हुआ था? एक तरफ भाजपा और उसकी भगीनी संस्थाएं थी बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार का हलफनामा था। आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन किसकी मिली टीम है? जब हम आपसे पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं है। 10,000 से ज्यादा दंगों में मुसलमानों को मार दिया गया ईद के दिन, ईदगाह में गोली चलाएगी। तो ये कौन सी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी भगीनी संस्थाओं के साथ मिली भगत? वर्मा जी अगर हम पूछने का शुरू कर देंगे ना तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। 70 सालों का जवाब पहले दिन 15 अगस्त से लेकर आज तक का हिसाब नहीं दे पाएगी कांग्रेस, अगर हमने पूछना शुरू कर दिया तो। कौन किसकी मिली भगत है अंसारी साहब, जरा आप बता दीजिए। साबित कर दिया अपने बयान देके, पूरे देश को पता लग गया कि ये अरबी छोटे बड़े भाई हैं। अच्छा, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम है। नूर अहमद अंसारी साहब, अच्छा ठीक है, एक मिनट दीपा जी थोड़ा सा रुकिएगा। नूर अहमद अंसारी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुझे जरा ये बताइए कि कौन करता है मुसलमानों के साथ राजनीति? कांग्रेस हिमायती अपने आप को बता रही है, AIMIM अपने आप को बता रही है, बीजेपी बोल रही है हम भी कर रहे हैं, असल में कौन करता है जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं अंसारी नहीं हूं, अजहरी से अंसारी। माफ करिएगा, मैं दानिश अंसारी, मैंने दानिश अंसारी बोला था, आप तो अजहरी साहब हैं। अरे कुछ भी लिख देंगे, इनका भरोसा नहीं है आपको। भाजपा अजय जी फिर से व्यक्तिगत हो रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए बात करना, है ना? वर्मा जी धैर्य रखें। दरअसल हालात जो है ना देश के, वो दो चरणों में जो हालात थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी को मालूम चल गए थे कैसे हालात हैं। तो भाजपा के लोगों ने ये इस तरह की बातें करके मामले को आगे बढ़ाया। नवनीत राणा ने इससे पहले भी कहा था, सदन में खड़े होकर कहा था कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। क्या ये आपत्तिजनक नहीं था? क्या अगर वाकई में बतौर ज़कात खैरात भी हमारी सरकार के पास ईमानदारी है तो सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, बिदुड़ी पे कार्रवाई करनी चाहिए। आजम खान ने गलत बोला, आपने कार्रवाई की, हमने स्वागत किया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से थे, जो दूसरी पार्टियों से थे, उन्होंने गलत बोला, आपने उन पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई का जो आपके पास चश्मा होना चाहिए वो कम से कम ईमानदारी का होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो हालात खराब होंगे, अमन बर्बाद होगा। नंबर 1 ये बात है। ठीक है, जो मौजूदा हालात में जो चल रहा है, जैसे आपने सवाल किया कि मुसलमानों का जैसे रहनुमा कौन है, तो मुसलमानों के पास सियासी शऊर जो है ना, वो एक तरह से छीन लिया गया है। अगर मुसलमानों के पास सियासी शऊर होता तो मुसलमानों का अपना लीडर, देखिए गांधी जी लंदन से पढ़ के आए। देश ने गांधी जी को क्या कहा? देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और मेरा बहुत कट टू कट बहुत सारे नाम दिए। अच्छा अजहरी साहब सुनिए, हाँ अजहरी साहब सुनिए ना, एक मिनट, थोड़ा और आसान हो जाएगा, अजहरी साहब कट टू कट सवाल ये था, सुनिए ना अजहरी साहब, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक बार सुनिए, कट टू कट सवाल ये था, अजहरी साहब सुनिए ना, कट टू कट सवाल यहाँ पर ये था कि AIMIM बोलती है कि हम ही मुद्दे की बात करते हैं, बाकी सब लोग मुसलमानों को ठगते हैं। कांग्रेस भी ये कहती है कि हम ही उनकी बात करते हैं, बाकी सब ठगते हैं। बीजेपी कहती है कि हम ही करते हैं, बाकी सब ठगते हैं। मुसलमान किसकी सुने? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, कट टू कट। देखिए ये सच्ची बात है कि मुसलमानों की आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमानों के लिए हर मसले पर, हर मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी असदुद्दीन ओवैसी कमरे में, हुजरे में नहीं कांग्रेस उन्होंने मैदान में निकलकर बात की। बाकी अरे कांग्रेस पार्टी के लोग तो नाम लेना नहीं चाहते मुसलमानों का। कांग्रेस पार्टी के, और यही बीजेपी के साथ है, यही बीजेपी के साथ है, क्या यही बीजेपी के साथ है?
बिल्कुल ठीक है। अब दीपा जी अब बताइए, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, उसके लिए माफी, लेकिन दीपा जी अब ये बताइए, ये जो जुबान में कहीं तोप आ रहा है, कोई कह रहा है कि किसी के बाप की नहीं सुनने वाला है छोटा, अभी T20 शुरू हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब शेर तक बात आ गई, मुर्गी तक बात आ गई, पता नहीं कहां कहां तक बात आ रही है, हाथी कुत्ते, ये सारी बातें आ रही हैं, ये क्यों, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि इस देश की जो राजनीति है वो राजनीति की तरह तो की ही नहीं जा रही है। पहली चीज, हर व्यक्ति यहाँ अपनी व्यक्तिगत बात करता है, मुस्लिम है वो अपनी व्यक्तिगत बात करता है, हिंदू है वो अपनी व्यक्तिगत बात करता है, या मैं कहूँ कि जो राजनेता है वो अपनी अपनी पार्टी की जो व्यक्तिगत रोटियां हैं वो सेकते हैं। आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर आप खड़े हैं या चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहला जो आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए, सबसे पहले वो होनी चाहिए। क्योंकि आप देश के राजनेता का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर राजनीति में उतरे हैं तो आपको महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग पहले करना चाहिए, कुत्ते, बिल्ली, शेर, मुर्गे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं ये जाहिर करते हैं, ये दिखाते हैं कि आपके अंदर ना तहजीब है और ना ही राजनेता बनने की कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो वो तहजीब सीखनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप राजनीति में उतरे हैं तो मुझे एक चीज की यहाँ चीज समझ नहीं आती है कि मुसलमान अपने आप को हमेशा ऐसा क्यों दिखाता है कि उनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर उन्हें ये देश इतना असुरक्षित लगता है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब आपको यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार है, यहाँ पे एक पार्टी बनाने का अधिकार है, तो फिर आप अपने आप को इतना ये क्यों दिखाते हैं कि हम बहुत ही कमजोर हैं, या हमें कुछ भी कह दिया जाता है, या हमारे ऊपर अन्याय होता है, या हर पार्टी ही हमारे विपक्ष में खड़ी है, या हर पार्टी ही हमें सिर्फ हमारा फायदा उठा रही है, और हम किसी पार्टी, कोई भी पार्टी, जैसा कि अभी अजहरी साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी पर विश्वास करने लायक नहीं, कांग्रेस इनको खा रही है, बीजेपी इनको खा रही है, या कोई और पार्टी है वो इनको खा रही है। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं कि देश में कौन सी पार्टी ऐसी आए, क्या ओवैसी दीन है वो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाए और क्या वो देश को चलाए, आप ये चाहते हैं? हाँ ठीक है, तुरंत जवाब ले लेता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर, हाँ दानिश जी, अजहरी साहब आप पे भी आ रहा हूँ, आप भी रिएक्शन दीजिए। देखिए दीपा जी से मेरा एक ही सवाल है कि वो जब बात करती है ना कि भाई देश में आपको इजाजत है, वो इजाजत, सबसे पहले एक बात समझिए, वो देश की जो दी हुई इजाजत है वो संविधान के अधीन है, आपके अधीन। जी बिल्कुल, वो संविधान का सम्मान भी तो करना आना चाहिए ना। इंटरप्ट मत करिए मैडम, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रही थी, मैं खामोश था, आपकी जायज बातें भी सुन रहा था, नाजायज बातें भी सुन रहा था। आप सुनिए, मैं आपको जवाब दूं। मुझे ये बताइए कि देश में मुसलमानों के ईद के त्योहार के दिन गोलियां चली हो, ऐसा तो आपने सुना है? कभी आपने सुना है कि होली पे गोलियां चली हो? कभी आपने सुना है दुर्गा पूजा पे गोलियां चली हो? कभी आपने बिल्कुल सुना। अरे कैसी बात कर, बताइए, कैसी बात कर, बताइए। अभी राम मंदिर के एग्जांपल दे देंगी वो। मैं इतने सारे एग्जांपल, कैसी बातें करें आप न्यूज़ में? अरे बोलिए। आपका अवेयर ही नहीं है। आप ये देखिए, जब हिंदुओं ने अरे बोल तो रहे हैं, अरे बोल रहे हो, सुनिए ना, फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में आप? हिंदुओं ने जब निकाला ये यात्राएं निकाली, अभी पीछे की घटना है, बहुत ज्यादा दिन की घटना नहीं है, और काफी सारे जब मस्जिद के सामने से निकले, हिंदू यात्रा जब मस्जिद के सामने से निकली तो बहुत सारे दीपा जी सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। ईदगाह में जो गोलियां चलाई वो पुलिस ने गोली चलाई थी, हिंदुओं ने नहीं चलाई थी, सरकार करते हुए लोगों ने चलाई थी। देखिए फिर वही हिंदू मुसलमान वाली बात आ गई। देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कुरैशी जी, देखिए मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि इस मुद्दे पर बात हो जाए कि आखिर इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है, ये कट्टरता है ना। अब आप लोग उसी ट्रैक पे आ रहे हैं तो मतलब नहीं है। तुरंत एक मिनट, अजहरी साहब का रिएक्शन भी कुछ था। अजहरी साहब तुरंत रिएक्शन प्लीज। मैं खुल करके दीपा जी से ये कहूंगा, दीपा जी, मुसलमान भारत से ज्यादा न कल कहीं सुरक्षित था, न आज कहीं सुरक्षित है, न कभी सुरक्षित हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें भारत हमारी जागीर है, भारत हमारी बपौती है। भारत में हम हिंदू मुसलमान सब आपस में पहले भी रहते थे, आज भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन हालात जो बनाए जा रहे हैं नफरत के, इनसे कैसे निपटा और देखिए ये मुस्लिम भाइयों को समझना होगा ये कौन नफरत के हालात यहाँ पर बना रहा है। पॉलिटिक्स कर कौन रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन डर दिखा रहा है, मुसलमानों को,
बताइए कंठ साहब, कौन डर दिखा रहा है मुसलमानों को कि ये आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, वो आ गए तो दिक्कत हो जाएगी? हाँ, ओवैसी दीन जी जो है वो ऐसा क्यों दिखाते हैं कि अगर कोई भी सरकार, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा शुरुआत हो गई थी आपसे। बिल्कुल, बोलिए कंठ साहब, बोलिए, फिर अजय जी के पास। हाँ, मैं बता रहा था हिमांशु जी कि आपने कितना सीरियस इस डिबेट को शुरू किया, फिर लोग उसको पॉलिटिकल एजेंडा पे ले गए, हम वापस उसी एजेंडा पे आते हैं। ये कब हुआ? जब ओवैसी साहब को लगा वो इलेक्शन हार रहे हैं, वहां पे ममता बनर्जी लगी बोलने की रामनवमी जो है वो तो बड़ा खराब तो रही, ईद बड़ा अच्छा होता है। नाना पटोले बोला कि राम मंदिर को फिर से हम लोग ठीक करेंगे, हाँ फिर से उसकी शुद्धिकरण करेंगे। ये सब क्यों बोला जा रहा है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स करी है वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स करी। अब वो थोड़ी देखते हैं कि गैस सिलेंडर किसको जा रहा है, हिंदी को जा रहा है कि मुस्लिम को जा रहा है। देखिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने इनको एक बार डिस्टर्ब नहीं किया था। ये छिछोरापन करेंगे, यहाँ बैठ के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सीरियस बात